मैं नहीं चाह रहा था कि एक और वीडियो मोहम्मद रिजवान की ड्रामेबाजी के ऊपर बने, लेकिन चूंकि ये बंदा इतना ड्रामेबाज है कि इसको और कोई काम ही नहीं है सिवाय मजहब की शोबदेबाजियां करने से। एक और वीडियो वायरल हुई कल। आईसीएनए ने कन्वेंशन किया, जिस तरह मुसलमान करते हैं ड्रामेबाजियां करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक टोकन बंदा पकड़ के खड़ा कर देते हैं, उससे कलमा पढ़वा देते हैं और तालियां मरवा के ओ जी इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, ड्रामेबाजियां करते हैं। मेरे शो में जाके देखें, एक्स मुस्लिम की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको कुछ सैकड़ों कॉलें मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने आके मुझे बताया कि आपकी किताब पढ़ने के बाद, आपकी वीडियो देखने के बाद इस्लाम मेरा चला गया। जिस स्पीड से इस्लाम छोड़ रहे हैं मुसलमान, उसका एहसास मुसलमानों को एहसास है। हर बंदे ने, हर इस्लामिक स्कॉलर ने इसकी बात कर दी हुई है कि बड़ी तेजी से बिलाल फिलिप ने कहा था सुनामी की तरह हमें हिट करेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह चुके हैं, सबको पता है। और ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। और अगर खुदा ना करे हमारी इस बेतवज्जोही और गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि हमारी नई नस्लें गुमराह हुई, गलत रास्ते पर गई, तो उसका वबाल हमारे ऊपर। लेकिन ड्रामेबाजी भी करनी है, क्योंकि जब मैं आया था मंजर आम पे तब लोगों ने कहा था वो ये इस मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मुसलमान इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस्लाम तो सच्चा मजहब है। ये इनकी घोटी के दिमागों में डाली गई थी कि कोई इस्लाम को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो सच्चा मजहब है। हाँ हाँ हाँ। तो अब चूंकि इससे साबित होता है कि भाई लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब लोगों को पता चलेगा हजरत मोहम्मद ने कैसे एक 9 साल की बच्ची के साथ डिंग डोंग किया, कैसे लौंडियां रखी, कैसे गर्दनें उतारी, कैसे अपनी बहू से शादी की, अपने बेटे को मुंह चलो ले पालक बेटे को गोली करा के कि अल्लाह ने मेरा निकाह कर दिया है। मुसलमानों के ऊपर 4 बीवियों की शर्त रखी खुद। तो इन लोगों को ये बातें पता चल रही हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था, हमें कहानियां यही कराई जाती थी। ऊपर से एक औरत कूड़ा फेंकती थी तो रसूलुल्लाह ने एक दफा कूड़ा नहीं आया तो रसूलुल्लाह ने ऊपर जाके देखा कि हे तुमने आज मेरे पे कूड़ा नहीं फेंका, तो उसने कहा मैं बीमार हूँ रसूलुल्लाह। फिर रसूलुल्लाह ने उससे बदला लेने के बजाय उसकी तीमारदारी करनी शुरू कर दी। झूठी कहानी। हालांकि सच्ची कहानी जो है वो उकबा की कहानी है कि वो रसूलुल्लाह के ऊपर ओजड़ियां फेंक देता था। तो जब गजवाए बदर में जब वो रसूलुल्लाह के हत्थे चढ़ा तो रसूलुल्लाह ने उसकी गर्दन उड़वा दी। कोई उसको नहीं कहा कि चलो तुम मेरे पे ओजड़ियां रखते थे, कोई बात नहीं मैं माफ कर देता हूँ। फेयर इनफ, उसके अदर भी रीजन होंगे, लेकिन असल कैरेक्टर कुछ और था। गहराई में जाते हैं तो ये इनको पता है इस बात का कि इस्लाम बड़ी तेजी से लोग छोड़ रहे हैं। जिस तरह इस्लाम को एक्सपोज किया जा रहा है, इस्लाम की झूठी कहानियों को एक्सपोज किया जा रहा है, तो अब एक क्राइसिस फैला हुआ है इनके अंदर। तो इस तरह की ये आईसीएनए, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केयर वगैरह है, जो इस तरह की ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। आपकी इस तरह की ड्रामेबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब बाबर आजम भी वहां पे मौजूद थे। ठीक है, वो मैंने वीडियो देखी, बाबर आजम उस इवेंट में इनवाइटेड तो थे, वो उधर गए भी, उन्होंने थोड़ी सी बात भी की, लेकिन उन्होंने ये इस्लाम की शोबदेबाजी वगैरह नहीं की। ये जो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ऑब्वियसली इसका नाम तो इस्लामिक सर्कल ही है, तो मुसलमान तो है सारे, वो अपने आप को ये तो नहीं कहेंगे कि हम काफिर हैं। लेकिन ये जो शोबदेबाजी है जो रिजवान कर रहा है खड़ा होकर, हाँ जी इस्लाम कबूल करवा दिया, उस फ्रेम में उस वक्त बाबर आजम मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती बड़ी मशहूर है, लेकिन मेरा ख्याल से बाबर इस तरह के जमघट्टों में नहीं पड़ रहे। और प्लीज बाबर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज इस तरह की शोबदेबाजियां मत करें। आपने अभी तक नहीं की और प्लीज आइंदा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और अब बड़ी तेजी से फैलते हुए एथियस्ट भी हैं। वो उन सारों के कैप्टन आप हैं। तो आप एक मजहब को प्लीज अपना पर्सनल इशू रहने दें। ये रिजवान और अपने दोस्त को भी समझाएं कि इस तरह की चवलियां मारना बंद कर दे। मुझे तो लगता है ड्रामेबाजी है, क्योंकि सारी बात है जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो फिर मीडिया की आंख आपके ऊपर नहीं होती, फिर आपने वायरल कैसे होना है, फिर आपने वायरल ऐसे ही होना है, इस तरह की शोबदेबाजी ड्रामेबाजियां करें।
کوئی اور کام کر لو بھائی. تمہیں یہی ہر وقت اسلام اسلام اور شعبدے بازی, یہ جتنا اوپر ہے نا, مجھے لگتا ہے رضوان اتنا ہی زمین میں بھی ہے. میرا اس بات پہ پکا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ڈرامے بازی کے لیے, دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کیسے ایک عورت کو اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی, اور جب تصویر کھنچوانے کے لیے قرآن شریف دے رہا ہے گوری کو, تب تصویر کھنچوا رہا ہے اس عورت کے ساتھ کھڑا ہو کے. تو یہ ڈرامے بازی ہے. وہ بھی کیمرے کا لیے سٹنٹ تھا کہ دیکھیں جی پیچھے عورت کھڑی کر دی, بڑا شریف ہے, دیکھتا نہیں ہے لڑکی کی طرف. اور جب اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تب بھی کیمرے والے اس کی فوٹو میں کھینچ لیتے ہیں مینہٹن میں. جب اس نے جھاڑو پھیرنا ہوتا ہے کعبے میں تب بھی فوٹو لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں اس کی. تو یہ ڈرامے باز ہے. اور جب اس کی فارم خراب ہونی ہے, تو جب اس کو ڈراپ کیا جائے گا, تو اس نے ابھی لکھوا لیں میرے سے, اس نے یہ کارڈ پلے کرنا ہے کہ دیکھیں جی میں چونکہ اللہ لوگ ہوں, میں اللہ کا نام لیتا ہوں, اسلام کی بات کرتا ہوں, اس لیے میرے دشمنوں نے مجھے ڈراپ کر دیا ٹیم سے. یہ ڈرامے بازی اس نے یہ کرنی ہے. یہ اصل میں یہ اس کے لیے سارا پروپیگنڈا ہے. یہ ایک تو یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے, دوسری موٹیویشن تو یہ ہے کہ ہر جگہ دیکھیں ٹویٹر پہ بات چلی, دیکھو کتنا اچھا ہمارا, دیکھو رضوان اسلام کا ٹرو ایمبیسڈر, رضوان نے اسلام کو پھیلا دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ڈرامے بازی ہیں. بابر آئی ہوپ کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے, اور کیونکہ آپ پوری ٹیم کے, آپ پورے ملک کے کپتان ہیں, صرف مسلمانوں کے کپتان نہیں ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.